नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे प्यारे से YouTube चैनल एडू 99 पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 इतिहास के चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा तो जाहिर सी बात है, यूरोप में राष्ट्रवाद के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, एक भी इससे एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप। यूरोप देश के अंतर्गत हमारा इटली और जर्मनी देश आता है। किस देश के अंतर्गत आता है? यूरोप और इटली तथा जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो ये सबसे फेमस क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड करता है, बुर्बो वंश। इसका आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश। नेक्स्ट है हमारा, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। नेक्स्ट है हमारा, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? मतलब इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो इटली और जर्मनी के विरुद्ध एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। नेक्स्ट है हमारा, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? सबसे फेमस क्वेश्चन है नाविक। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेक्स्ट है हमारा, जालवेरिन कैसी संस्था थी? तो जालवेरिन व्यापारियों की संस्था थी। नेक्स्ट है, रक्त एवं लौ नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। रक्त एवं लौ नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 में हुई थी। नेप्स की क्रांति कब हुई थी? नेप्स की क्रांति 1821 में हुई थी। कब हुई थी? 1821 में। किसकी संधि हुई थी? नेप्स की क्रांति हुई थी। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा डी। कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। तो कब किया गया था? 1832 ईस्वी में। ठीक, 1832 ईस्वी में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष में हुआ? तो कार्बोनरी संगठन 1810 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? तो 1829 में एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो तुर्की और रूस के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर ए होगा, तुर्की और रूस के बीच हुई थी। सेडोन के युद्ध किनके बीच हुआ था? तो फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था सेडोन का युद्ध। किसके किसके बीच हुआ था? फ्रांस और पर्सा के बीच सेडोन का युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो पोलैंड में जो विद्रोह हुआ था, उसको रूस ने दबा दिया। आंसर हो जाएगा इसका रूस। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडोन में हुआ था, इसलिए इसको सेडोन का युद्ध कहा जाता है। कब हुआ था? तो 1870 में। किसके किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनान। यूरोप वासियों के लिए यूनान देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। नेक्स्ट है, युवा इटली संस्था का विकास किया गया था। तो मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ था। सार्डिनिया
पीडमाउंट का शासक कौन था? तो विक्टर एमुलियन था। विक्टर एमुलियन था। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन शहीद हुए थे। जलवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो पर्सा ने की थी। हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्यार। यह भाषा का नाम है। ये क्या भाषा है? जैसे हिंदी भाषा होता है, इंग्लिश होता है, उसी तरह ये भाषा है मैग्यार। तो ये मैग्यार किसकी भाषा है? किस देश की? तो हंगरी की है। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो तुर्की की हार हुई थी। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की क्या हो गया था? हार गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक है? मारियान फ्रांस के देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनानों को। किसको कहा जाता है? यूनानों को। एक्ट एवं यूनियन किस वर्ष में पारित हुआ था? 1688 ईस्वी में एक्ट और यूनियन पारित हुआ था। 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो बुर्बो का था। बुर्बो फेमस है। बुर्बो का हुआ था। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1804 में। 1804 में क्या हुआ था? नेपोलियन संहिता। नेपोलियन संहिता क्या हुआ था? पारित हुआ था। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? 3 युद्ध किए। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो 3 युद्ध किए। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? जर्मनी। वियना कांग्रेस में जर्मनी नहीं था। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो रूस ने। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो रूस ने। यंग इटली के संस्थापक कौन थे? तो यंग इटली के संस्थापक कौन थे? मेजनी। यंग इटली के संस्थापक कौन थे? मेजनी। फ्रांस में किस राजा ने कहा था, अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो चार्ल्स दसम ने। किसने कहा था? चार्ल्स दसम ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। यह बात चार्ल्स दसम ने कहा था। पर्सा का शासक कौन था? तो विलियम प्रथम था। कौन था? विलियम प्रथम पर्सा का शासक था। यूरोप का मरीज कस कहा जाता था? यूरोप का मरीज कस कहा जाता था? तुर्की को। मतलब यूरोप का मरीज किसको कहा जाता था? यहाँ पे होगा किसे कहा जाता था? तो तुर्की को। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी। राइन संघ की स्थापना किसने की थी? नेपोलियन ने। कहाँ की थी? तो जर्मनी में। किस संघ की स्थापना की थी? तो राइन संघ की। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो एड्रियानोपुल की संधि द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा डी। एड्रियानोपुल की संधि द्वारा यूनान राष्ट्र की स्थापना की गई थी। यंग यूरोप की स्थापना किसने की? यंग यूरोप की स्थापना किसने की? तो मेजनी ने की। किसने की? मेजनी ने। ऑप्शन बी। नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इटली में हुआ था। नव गुएल्फ आंदोलन इटली में हुआ था। मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन था? चांसलर था। कहाँ का? तो ऑस्ट्रिया का। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1810 में कार्बोनारी की स्थापना हुई थी। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो निरंकुश राजतंत्र का स्थापना हुआ 1830 के बाद। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो गैरिबाल्डी ने किया था। लाल कुर्ती नामक संस्था का स्थापना गैरिबाल्डी ने किया था। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो पुनर्जागरण के घटना के तहत। रक्त और लौह नीति की रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? तो बिस्मार्क ने। रक्त एवं लौह नीति की
रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई? बिस्मार्क ने। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सेडोन के युद्ध के बाद। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। आंसर हो जाएगा इसका डी। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो नेपोलियन थर्ड था। नेपोलियन बोनापार्ट नहीं, नेपोलियन थर्ड था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक नेपोलियन थर्ड था। दोस्तों क्वेश्चन यहीं तक था। टोटल 53 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इससे बाहर चैप्टर 1 में आपके एग्जाम में नहीं आ सकता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।